हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को यूपीएचएससी प्रैक्टिस टेस्ट 18 जो है करवाने वाली हूँ। 17 प्रैक्टिस टेस्ट मैंने आप सभी को करवा दिए हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा इसकी प्लेलिस्ट में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके भी उस वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम इसका प्रैक्टिस टेस्ट 18 के क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न है, एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड जो है वो क्या है? तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आज सभी जो है आप स्मार्टफोन का, टैबलेट्स का, टच स्क्रीन मोबाइल्स का उपयोग करते हैं। तो ये जो है सारे एंड्रॉयड फ़ोन है, एंड्रॉयड चीज़ें आपने सुन रखी हैं, तो ये सारे क्या होते हैं? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है, प्रथम पृष्ठ जो सामान्यतः आप वेबसाइट पर देखते हैं वह होता है इसका, तो उसको हम कहते हैं गृह पेज यानी कि होम पेज। अगला प्रश्न है, इटालियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो ये जीता था नोवाक जोकोविच ने। अगला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट 2021-22 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था केरल में। हमारा अगला प्रश्न है, जैव विविधता का अर्थ है? तो जैव विविधता का अर्थ है एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। यह अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषक नहीं है? तो जल प्रदूषकों की बात की है तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो जल प्रदूषक नहीं है। तो यहाँ आपसे जल प्रदूषकों की बात की गई है, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो वायु प्रदूषक है। बाकी जंक, जस्ता, निकेल और तांबा ये सारे जो है जल प्रदूषक है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वायु प्रदूषक है। यह अगला प्रश्न है, अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? तो अम्ल वर्षा जो है किसके मिलने से होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, तो इन दोनों के मिलने से जो है अम्ल वर्षा होती है। यहाँ अगला प्रश्न लेते हैं अब, निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ जो है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी है, सही है। मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी है, सही है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर है, सही है। लेकिन पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है हंगुल के लिए है, ये सही नहीं है, क्योंकि पेरियार जो है वो बाघ के लिए प्रसिद्ध है, बाघ और हाथी के लिए, हंगुल के लिए नहीं है। अगला है, अभयारण्य यानी सेंचुरी राइनो के लिए जाना जाता है। तो ये जो है इनमें से कौन सा जो है वो राइनो के लिए जाना जाता है? तो वो है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य। अगला है, संतलत काल में दीवाने अमीर कोही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो इसका सही उत्तर है कृषि से संबंधित। तो यहाँ दीवाने अमीर कोहीराम के विभाग की बात की है, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी, और इसका मुख्य लक्ष्य जो है वो कृषि सहायता था, तो कृषि का इसका उद्देश्य था। अगला है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये जो है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो है इनको राष्ट्रपिता सर्वप्रथम कहा गया। अगला है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, तो वो है सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण जो है वो प्रतिपदा यानी कि न्यू मून डे को जो है सूर्य ग्रहण होता है। तो यहाँ आपको देखिए किस प्रकार से ऑप्शन है, किसी दिन कभी भी हो जाता है ऐसा तो नहीं है, पूर्णिमा को होता है, चतुर्थांश, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यू मून डे को। तो जब चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है
और सूर्य का जो प्रकाश है वो धरती तक जब नहीं पहुंच पाता तो उस दिन ये हो गया, हमारा सूरज हो गया, और ये जो है हमारी पृथ्वी हो गई। तो जब इनके बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो सूरज की जो रोशनी है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, तो इस समय में सूर्य ग्रहण होता है। अगला है 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। तो यहाँ चैनल्स को लेके भी प्रश्न आते हैं, तो इनको भी ज़रूर पढ़िएगा। तो वो है किस चीज़ को ये अलग करता है, तो अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। अगला है भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निदेशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सी चीज़ जो है संविधान में कहाँ से ली गई थी। तो इसका सही उत्तर है आयरलैंड से। जो नीति निदेशक तत्व है वो हमारे संविधान में आयरलैंड से ली गई है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है, तो वो है न्यायिक व्याख्या। अगला प्रश्न जो है आपका कथन और कारण वाला है। तो यहाँ पे प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। तो ये कथन जो है आपका सही है। दूसरा है, सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए परमादेश जारी कर सकता है। तो ये भी कथन सही है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही है। और बात आती है कि देखिए ये भी कहाँ से न्यायालय से संबंधित है और उसी की आगे व्याख्या, उसी का विस्तार जो है, ये कारण जो है। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, और आर जो है इसकी सही स्पष्टीकरण देता है। अगला प्रश्न है, ईमेल अटैचमेंट क्या होता है। तो इसका सही उत्तर है कि दूसरे प्रोग्राम का एक अलग डॉक्यूमेंट जो ईमेल मैसेज के साथ भेजा जाता है। तो हम जब भी कभी ईमेल भेजते हैं और हमें कोई फाइल भेजनी हो साथ में, तो हम उसको साथ में अटैच कर देते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो उसको हम अटैच करते हैं, तो वही हमारा ईमेल अटैचमेंट होता है। अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा निकालने के लिए कौन सा तरीका उपयोग में नहीं लाया जाता। तो यहाँ नहीं लाए जाने की बात कही गई है, तो वो है साक्षरता। तो देखिए, प्रति व्यक्ति औसत आय, तो ये भी जरूरी है। HCR ये भी जरूरी है। भोजन में कितनी कैलोरी का प्रयोग किया जा रहा है, ये भी जरूरी है। लेकिन साक्षरता से गरीबी का कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ इसका यही उत्तर हो जाएगा। अगला है, शोध में विश्वसनीयता मापन प्रक्रिया की वह गुणवत्ता है जो प्रदान करती है। तो इसका सही उत्तर है आवृत्ति परकता और परिशुद्धता। अगला प्रश्न है, शिक्षक के कार्यों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन होता है। तो ये होता है FIACS, यानी कि ऑप्शन ए। इसके द्वारा जो है शिक्षक के कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है। अगला प्रश्न है, ALU परिचालन संपन्न करता है। तो ALU की जब भी बात आई, तो ये जो है अर्थमेटिक को जो है सॉल्व करता है। उसकी अर्थमेटिक के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इसका फुल फॉर्म है। तो जैसे नाम से ही आपको इसको पता चल जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो ये आप इसको तो रट लीजिएगा जितने इनपुट आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि प्रश्न इस पे आता है और हो सकता है इस बार इस पे ही आ जाए। तो यहाँ पे इनपुट डिवाइस की बात की है तो देखिए, मॉनिटर आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, फ्लॉपी डिस्क आउटपुट है, लेकिन जॉयस्टिक जो है वो इनपुट डिवाइस है। अगला है, ईमेल पते के 2 भाग कौन से होते हैं। तो ईमेल पते के जो 2 भाग होते हैं, तो इसमें सबसे ज़रूरी जो होते हैं, जिसने मेल कर रखा है यानी प्रयोगकर्ता का नाम और डोमेन नाम।
अगला है मई 2022 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम अमृत सरोवर का जो है उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है रामपुर में। अगला प्रश्न है हाल ही में 5 नार्डिक देशों ने भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। तो इसमें कौन कौन से देश जो है सम्मिलित थे? तो इसका नाम है ऑप्शन ए नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन। अगला प्रश्न है अप्रैल 2022 में संपन्न आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये जीता है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। अगला है निर्माणात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उत्तर है विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाना। अगला है प्रदत्त संकलन के दौरान दो बिंदुओं के बीच उत्तरदाताओं की अभिवृत्तियों में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है प्रतिगमन प्रभाव। अगला है वह अवधारणात्मक रूपरेखा जिसमें शोध अभी आयोजित किया जाता है कहलाती है। तो ये कहला जाएगा शोध अभिकल्प। तो चलिए ये थे आज के 30 प्रश्न जो कि प्रैक्टिस टेस्ट 18 से संबंधित थे। तो आप सभी को ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। और आपके भी कोई डाउट हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो वह भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।